नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आगामी बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट हैं उसको कर रहे हैं। आगे भी उसको जारी रखेंगे। शुक्रिया करना चाहेंगे अपने कुल 4 साथियों का, जिनमें शामिल हैं विक्की कुमार, राजवीर, ए हुसैन और नीतीश कुमार। इन्होंने सपोर्ट किया है कि ये सीरीज़ जो है आगे जारी रहे। उनका धन्यवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज का अपना टॉपिक ज्योग्राफी है। देखते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। हमारा पहला प्रश्न है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। ऑप्शन देखिए, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी को। तो देखिए इसका सही जवाब है 3 जनवरी को। ठीक है, एपीहीलियन पेरिहीलियन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। ऑप्शन देख लीजिए, 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। नेक्स्ट, पृथ्वी से सितारों की दूरी या तारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, प्रकाश वर्ष, बी फैदम, सी नॉटिकल मील, डी किलोमीटर। तो हम सभी को पता है कि खगोलीय दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती है। ऑप्शन है समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में या आयन मंडल में। तो ध्यान रखना है कि मौसमी संबंधी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। अगला सवाल कहता है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब सभी को पता होगा, जो कि होगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा प्रश्न है कि डोलड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या है, भूमध्य रेखा के निकट, ध्रुवीय क्षेत्रों के निकट, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो ध्यान रखना है, ये जो डोलड्रम पेटी है ये भूमध्य रेखा के निकट होती है। बात करें 0 से 5 के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फेरल का नियम किससे संबंधित है। फेरल का नियम, ऑप्शन देख लीजिए, पवनों की दिशा से, पवनों का वेग से, तरंगों की तीव्रता से, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना है, फेरल का जो नियम है ये पवनों की दिशा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है। टॉर्नेडो, तो ध्यान रखिए, ऑप्शन देख लीजिए पहले आप, एक अति उच्च वायुदाब का क्षेत्र, एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र, एक अति उच्च समुद्री तरंग, एक सनातन पवन। तो ध्यान रखना है, टॉर्नेडो जो होता है ये अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पक्षाब शब्द से क्या तात्पर्य है। पक्षाब, ऑप्शन देखिए क्या है, एक नीचा बादल, एक बादल जिससे वर्षा हो रही है, ऊंचा बादल, एक ओले का बादल। तो पक्षाब शब्द का जो अर्थ है वो है एक ऊंचा बादल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट कहता है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। अंध महासागर की एक ठंडी जलधारा, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, अंध महासागर की गर्म जलधारा और प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा। तो देखिए नाम से ही पता चल जाता है, स्ट्रीम स्टीम, ऐसे या ध्यान रखिएगा, स्ट्रीम स्टीम गर्म होती है और ये अंध महासागर की एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। ऑप्शन देख लीजिए, लेब्राडोर, अगुलहास, क्यूरेसियो, हम्बोल्ट। तो ध्यान रखना है, अगुलहास जो है, अगुलहास ये हिंद महासागर की गर्म धारा है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए अगुलहास, अगुलहास से याद रखना है अगले पर हंसना, अगले पर हंसना। और अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हिंदुस्तान में किसी अगले आदमी पर आप ऐसे ही हंस देंगे तो वो गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, लेब्राडोर की अगर बात कर लें तो
लेब्राडोर, मतलब अगर आप डोर को ओपन रखते हैं तो ठंडी हवा आती है, तो ये ठंडी जलधारा है। क्यूरेसियो, क्यूरेसिया, गर्म क्यों हो रही, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, क्यूरेसिया गर्म क्यों हो रही, तो ये एक गर्म जलधारा है। आगे देख लेते हैं हमारा अगला सवाल, देखिए क्या कहता है कि लाल सागर एक डैश का उदाहरण है। क्या है ऑप्शन, वलित संरचना का, भ्रंश संरचना का, लावा संरचना का, अवशिष्ट संरचना का। तो ध्यान रखना है लाल सागर जो है एक भ्रंश संरचना का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है, आग्नेय से, तलछटी से, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखना है जो रूपांतरित चट्टान है वो आग्नेय और तलछटी मतलब दोनों से बनता है। नेक्स्ट, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। और आसान भी है ये सवाल, जैविक चट्टान जो है ये कोयला को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो ऑप्शन है पोडजॉल, जलोढ़, लेटेराइट, रेगुड़। ये भी आसान सवाल है जिसका कि सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं, कहता है उन सभी स्थानों को जिन पर एक तड़ित झंझा एक ही समय पर होता है उनको मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए आइसोहाइट, आइसोक्रेन, आइसोब्रॉन्ट, आइसोफिन। तो ध्यान रखना है ऐसी रेखाएं जहां पर तड़ित झांझा एक ही समय पर होता है उनको मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रॉन्ट कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, कहता है आइसोबाथ रेखाओं का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, आइसोबाथ के लिए वायुदाब, वर्षा, गहराई, हिमपात। तो ध्यान रखना है आइसोबाथ कब यूज करते हैं हम लोग, गहराई को जो है दर्शाने के लिए। नेक्स्ट कहता है विली विली से क्या तात्पर्य है, ऑप्शन देख लीजिए क्या है, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात, भूकंप, अत्यधिक उच्च ज्वार, भारत के निकट विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ध्यान रखिए विली विली बैट भी चलता है एक, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाने से किस मापन का उपयोग किया जाता है, बहुत ही आसान सवाल मिल गया है जिसका आंसर होगा भूकंप। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीयों का संबंध डैश समूह से है, अच्छा सवाल, ऑप्शन देख लीजिए कॉकेसाइड समूह, निग्रोआयड समूह, ऑस्ट्रेलाइड समूह या फिर मंगोलाइड समूह। तो इसका सही जवाब है कॉकेसाइड समूह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है कि अमेरिका के निवासी रेड इंडियन लोगों को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है हमारा, बुशमैन, अल्पाइन, अमेरिंद, मेस्टिजो। तो अमेरिका के जो निवासी हैं रेड इंडियन, इनको अमेरिंद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, ऑप्शन देख लीजिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ठीक है, उसके बाद है स्टेपी की, मानसूनी की, भूमध्य सागरीय की। तो चावल जो है मानसूनी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, मरुस्थली, मानसूनी, शीतोष्ण घास भूमि या फिर भूमध्य सागरीय। तो रसदार फल जहाँ पूछे जैसे नींबू प्रजाति का जो भी फल होगा वो उसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है हमारा भूमध्य सागरीय। चावल के लिए ध्यान रखना है मानसूनी क्षेत्र। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र जो है मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है, मानसूनी, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, टुंड्रा प्रदेश, शीत शीतोष्ण प्रदेश। तो ध्यान रखिए मुलायम लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है शीत शीतोष्ण प्रदेश, यहाँ पर मुलायम लकड़ी पाई जाती है। और अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि चावल के लिए मानसूनी जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है और नींबू से संबंधित जो भी प्रजाति उस फल के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए 26 कहता है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है,
ऑप्शन में है भारत, सूडान, ब्राज़ील, चीन। तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन देखिए चीन, भारत, ब्राज़ील, यूएसए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। नेक्स्ट 28 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि लंबे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए यूएसए, यूएई, सूडान, चीन। तो ध्यान रखना है लंबा रेशा वाला जो कपास होता है वो यूएसए में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल, भारत संसार में डैश का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या हमारे पास है, मांस का, पोर्क, मक्खन तथा घी, पनीर। तो इसका सही जवाब है मक्खन तथा घी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, रूस, जापान, नॉर्वे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में देखिए अभी तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, ये जो है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है, मूंगफली का है और फिश मछली का है। नेक्स्ट कहता है संसार में जो गंधक है इसका सबसे बड़ा उत्पादक डैश देश है? यूएसए, रूस, जापान, मैक्सिको। तो गंधक का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो यूएसए है, और यूएसए ही जो है ये लंबे रेशे वाले कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है, जापान है, यूएसए या फिर रसिया, रूस। तो ध्यान रखिए सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है यूएसए है। यूएसए के बारे में क्या क्या देखे कि लंबा रेशा वाला कपास, लंबा रेशा कपास, फिर हम लोगों ने देखा क्या सीमेंट, और फिर हम लोगों ने देखा गंधक, सल्फर। इन तीनों में जो है यूएसए है। नेक्स्ट, रेल इंजन का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, यूएसए, रूस, भारत, चीन। तो रेल इंजन का सबसे ज़्यादा निर्माण यूएसए में ही होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए भारत, क्यूबा, रूस, ब्राज़ील। तो चीनी का जो कटोरा कहलाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? ऑप्शन देखिए बहुत अच्छा सवाल है 35 का, क्या क्या दिया हुआ है हमें ऑप्शन, नील नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी, अमेजन नदी। तो ध्यान रखना है करीबा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर है। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि आप किसी को बोल रहे हैं अरे इधर सुनो करीबा करीबा करीबा, लेकिन वो आपसे नाराज़ है, आपको बोल रहा है जा बेजा, नहीं जाते है ना, करीबा बांध जाम्बेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? 36 नंबर। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, 6.4 उत्तरी अक्षांश, 8.4, 8.6 उत्तरी, 4.6। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु क्या है? 37 नंबर। तो 36.4, 37.8, 37 डिग्री 6 मिनट, 36 12। तो ये हम लोग जानते हैं 8 डिग्री से लेकर के 37 वाला इसका सही जवाब है उत्तरी में। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के दक्षिण में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो ध्यान रखना है मन्नार की जो खाड़ी है इसका सही जवाब है तमिलनाडु के पूर्व में, बी। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च जो चोटी है वो किस श्रेणी में स्थित है? जो कि K2 है। ऑप्शन देखिए केंद्रीय हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, काराकोरम श्रेणी में, कुमायूं हिमालय में। तो ध्यान रखना है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 श्रेणियां हैं, इसमें ही K2 स्थित है। नेक्स्ट कहता है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, उत्तरी द्वीप समूह, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो ध्यान रखना है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के जो हैं
दक्षिणी द्वीप समूह के भाग को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है। देख लीजिए आप, ऑप्शन में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, गोदावरी है। तीस्ता तो ये है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी। नेक्स्ट है, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है। तो ध्यान रखिए, नर्मदा नदी बहती है। आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, गंगा सिंधु मैदान। तो हमारा जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो सबसे पहले पश्चिमी घाट पर पहुंचता है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी मिट्टी जो है गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या कहता है। कौन सी मिट्टी की अधिक जलधारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। ऑप्शन देख लीजिए आप क्या क्या है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका भी सही जवाब है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं क्या है। कहता है कि रूट नॉट किस फसल की बीमारी है। रूट नॉट आलू का, टमाटर का, केला का, कपास का। तो जो रूट नॉट है ये टमाटर का बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रस्त होती है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। रस्ट से, रेड रॉट, बंची स्टॉप, स्मट। तो ध्यान रखना है, गन्ना का जो फसल सबसे अधिक ग्रस्त होता है रेड रॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। बाजरा है, गन्ना है, कपास है, चावल है। तो ब्लैक आर्म ध्यान रखना है काली मिट्टी में होती है कपास, जो कि इसको हानि पहुंचाता है ब्लैक आर्म। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है कि खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। इस बात को तो ध्यान में रखना ही है, ठीक है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या हमारा है। चावल है, गेहूं है, कपास है, मकई है। ध्यान रखना है खैरा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जो फसल है वो चावल है, और खैरा किसकी कमी से हो रहा है, जस्ते की कमी से। नेक्स्ट, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। गेहूं है, चावल है, बाजरा है, गन्ना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। देखिए रेड में हम लोगों ने गन्ना में पढ़ा था रेड जो था, ठीक है। और चावल की बात करें तो चावल हम लोगों ने पढ़ा था खैरा। तो इस प्रकार से हमारा ये 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इसका आंसर है। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करिए। इसको इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं जल्द ही अगले लेक्चर में। धन्यवाद।